सोचो क्या बीत रही होगी। इतना पैसा, इतना धन किस काम का? खाने तक को मोहताज। डॉक्टर ने मना कर दिया, बीमारी होगी, बीमारी हो गई, शुगर हो गया, डायबिटीज हो गया, ये बीमारी हो गई, लीवर खराब हो गया, फेफड़े खराब हो गए, ज्यादा खाओगे तो कल ही मर जाओगे। अब जीवन लेना है तो खाना बंद। पैसा रखा हुआ है किस काम का? उससे अच्छे तो उनके नौकर हैं, छप्पो व्यंजन बना के खा रहे हैं उनके सामने। कभी दान नहीं दिया, कभी पुण्य नहीं किया, धर्म कार्य में, अनुष्ठान में कभी दान नहीं दिया, कभी यज्ञ हवन पूजन पाठ नहीं करवाया। ऐसा धन किस काम का? इसलिए भाव उत्पन्न हो जाए कि हमको ये काम करना है, यज्ञ करवाना है, कथा करवानी है, अनुष्ठान करना है, तो आप उसको कर लीजिए। समय पर मत छोड़िए। समय किसी ने देखा नहीं, कब क्या हो जाए। ठोकर लगने से आदमी गिर के मर जाता है। पैसा सब धरा रह जाएगा, दूसरे लोग खाएंगे, चोर चोरी करके ले जाएंगे, डाका डाल के ले जाएंगे। अभी कुछ दिन पहले मैं भोपाल में था, पता चला वो कोई ड्रोन वाला घूम रहा था, घर में पता लगा लेता था चांदी सोना पैसा कहाँ रखा है, और पूरा घर में बाहर से घुस करके रिश्तेदार दोस्त बन के घुस जाते थे, सुंघा के पूरा लूट ले जाते थे। होश आने पर पैसा गायब। इससे अच्छा दान कर लो। आपके ग्राम समाज में शिव महापुराण कथा चल रही है, यही दान आपके साथ जाएगा। यहाँ पर कथा सुनना ही आपके साथ जाएगा, सत्संग करना, भगवान का भजन करना ही आपके साथ जाएगा। जो धन आप रखे हो वो पड़ा ही रह जाएगा। धर्म कार्य जहां भी होता है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए, अधिक से अधिक संख्या में बढ़ करके आइए और कथा सुनिए, धर्म कार्य कीजिए, तभी आपका कल्याण होगा और वही आपके साथ में जाएगा। आप कुछ लेके नहीं जा सकते। एक कथा छोटी सी और याद आ गई। एक संत थे, वो संत सिकंदर का नाम सुना होगा। बच्चे जो पढ़े होंगे सिकंदर का नाम सुने होंगे। सिकंदर भारत पर विजय प्राप्त कर लिया, विश्व पर विजय प्राप्त करने गया। सिकंदर विश्व विजेता सिकंदर की बात बता रहा हूं। जब पूरे भारत को जीत लिया, जब पूरे भारत को जीत लिया और भारत से जाने लगा, तो एक संत महात्मा आके उसके सामने नाचने लगे। उसके सामने आकर नाचने लगे तो सिकंदर ने कहा, अरे इसको कुछ दे करके भगाओ। तो संत महाराज बोले, हम लेने नहीं आए, देने आए। बोले अच्छा ठीक है, जो देना है दे दो, जाओ। बोले एक सुई और एक धागा, एक सुई और एक धागा दिए सिकंदर को। बोले जे रख लो, और जब परलोक जाना, मरने लगना, तो इसको साथ में ले जाना, क्योंकि ये जो हमारे कपड़े हैं ये जब हम फट जाते हैं तो यहाँ इसी से सिलते हैं, वहां नहीं मिलेगा। तुम प्रतापी बहुत बड़े योद्धा हो, इस सुई धागे को परलोक में ले चलना, जब मैं वहां आऊं तो मुझे दे देना। सिकंदर बोला, बड़े मूर्ख हो गया, वहां कोई सुई धागा लेके जाता है? बोले तो फिर तुम ये महाभारत क्यों कर रहे हो? तो तुम ये युद्ध, ये धन दौलत क्यों इकट्ठी कर रहे हो? लोगों को मार करके पूरे विश्व विजेता बन गए, महान योद्धा हो, धिक्कार है तुम पे जब तुम एक सुई धागा नहीं ले जा सकते। किस बात के योद्धा हो? सिकंदर चरणों में गिर गया, प्रणाम किया, बोला आपने मुझे आज ज्ञान दिया, आज के बाद सब बंद, दान करना शुरू। और अपने सैनिकों से बोला, जब मैं मर जाऊं तो दोनों हाथ
जो मेरी सया बनाना, दोनों हाथ बाहर कर देना, लोग देखें, देखो सिकंदर विश्व विजेता खाली हाथ जा रहा है, लोगों को दिखा देना। तो तुम किस चीज के बने? क्या हो? किस बात का घमंड, किस बात का अहंकार क्या है तुम्हारे पास? जब सिकंदर विश्व विजेता कुछ नहीं ले जा पाया तो हम क्या लेकर जाएंगे? इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें, जहां भी कोई भी धर्म कार्य अनुष्ठान जो हो, हमें उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए और भगवान की कृपा पा करके अपने जीवन को धन्य बनाना चाहिए। सती मैया तप कर रही हैं। यह बात ब्रह्मा जी ने जाकर के शिव जी को बताया। वरदान देने के लिए शिव जी प्रकट हुए। देखिए, नंदा व्रत नौमी तिथि से लेकर के जब पूर्ण किया जाता है तब ही शिव पंचमुखो होकर के दर्शन देते हैं। सती ने चरण वंदना की। जब शिव जी ने वरदान मांगने को कहा तो सती मैया बोली कि आप ऐसा वरदान दें जो टल ना सके, क्योंकि कोई भी लड़की सीधा सीधा अपने विवाह की बात नहीं कहती है, वरदान नहीं मांगती है। तो सती मैया ने घुमा करके शिव जी से कहा कि आप ऐसा कोई वरदान दें जो टल ना सके। अब सीधे सीधे ये नहीं कहा कि आप मुझसे विवाह करें, संकोचवश शिव जी समझ गए। बोले ठीक है, मैं तुम्हें वरदान देता हूं, जाओ तुम मेरी पत्नी हो जाओ। और सती फिर अपने घर को वापस आई। तब मेरे पिता ने कहा कि अब शिव सती का पाणी ग्रहण करना चाहिए। दक्ष ने ब्रह्मा जी के कहने पर शिव सती विवाह कराया। शिव सती विवाह के बाद शिव सती मैया को साथ लेकर के कैलाश पर्वत पर आए। चैत्र शुक्ल त्रयोदशी रविवार पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में पाणी ग्रहण हुआ था। शिव सती का चैत्र माह शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी थी। त्रयोदशी तिथि थी, दिन रविवार था और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र था जब सती मैया का शिव जी से पाणी ग्रहण हुआ था। सभी शिव शिवा की स्तुति करते हैं, नृत्य गान करते हैं। आइए हम भी एक भजन के माध्यम से सती मैया और शिव जी का स्तुति गान करें। सती मैया और शिव जी का विवाह हो चुका है, कैलाश पर्वत पर आरूढ़ है। बोलिए शंकर भगवान